आप सभी का दत्तचंद फैक्ट्री में स्वागत है। आज की क्लास में आप सभी देखेंगे बिहार डीएलएड प्रवेश परीक्षा 2025 के लिए सबसे महत्वपूर्ण 40 प्रश्न। ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न है ये 40 जो आपको एग्जामिनेशन हॉल में आपके कंप्यूटर या स्क्रीन पर आपको दिखने वाला है। दोस्तों, इसे जो बना लिया समझो सरकारी कॉलेज पा लिया। जी हाँ दोस्तों, जो पढ़ेगा वो सरकारी कॉलेज पाएगा। तो आइए सबसे पहले ये जान लें कि आपका लक्ष्य क्या है। आपका लक्ष्य ये है कि बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2025 चेस करे और आप सरकारी कॉलेज में एडमिशन कराए और आप सरकारी स्कूल के मास्टर बने। दोस्तों, डर के आगे जीत है। जी हाँ दोस्तों, जो डर जाएगा वो कैसे आगे बढ़ पाएगा। पढ़ोगे तो बढ़ोगे। जी हाँ दोस्तों, जो पढ़ेगा वही आगे बढ़ पाएगा। तो आइए सबसे पहले आज का जो पहला प्रश्न है उसे ध्यान से देख लीजिए, जो कि है 46वां नंबर है। 46 में क्या दिया हुआ है, निम्नलिखित में से मिट्टी के कटाव का प्रमुख कारण कौन है। ए वन, बी नहीं इनमें से कोई नहीं, सी जल और डी सोपानी कृषि। और इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि जल। प्रश्न नंबर 47 है, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यानी यूएनईपी का मुख्यालय कहाँ स्थित है। ए न्यूयॉर्क, बी जेनेवा, सी नैरोबी यानी केन्या और डी इनमें से कोई नहीं। 47 का आंसर हो जाएगा सी यानी नैरोबी। प्रश्न नंबर अब है 48। 48 में दिया है बाह्य विलयन डैश होने पर कोशिका का आयतन बढ़ जाता है। बस इसमें आपको भर देना है। ए आइसोटोनिक, बी हाइपरटोनिक, सी हाइपोटोनिक और डी कोशिका द्रव से गाढ़ा। और इसका जो आंसर हो जाएगा साथियों दोस्तों ऑप्शन नंबर सी यानी हाइपोटोनिक। प्रश्न नंबर है 49। एमटीपी का विस्तार क्या है। क्या है प्रश्न कि एमटीपी को विस्तार क्या है यानी फुल फॉर्म क्या होगा। इसके लिए आपको 4 ऑप्शन सामने में मिल जाता है। 4 ऑप्शनों को ध्यान से देखिए। आंसर हो जाएगा आपका डी यानी मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। 49 के बाद सीधे आपको ले चले दोस्तों 50वें नंबर प्रश्न की ओर। ध्यान से देखिए, सभी प्रश्न महत्वपूर्ण है, अंत तक अवश्य देखिए और इस सेशन को एक लाइक अवश्य कर दीजिए। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए। 50 में दिया हुआ है जड़त्व का एसआई मात्रक है। क्या है, 4 ऑप्शन आपको सामने में मिल जाता है। आंसर हो जाएगा बी यानी केजी। प्रश्न नंबर है 51। निम्नलिखित में से कौन गुणसूत्र में मौजूद है। ए नाभिक, बी गुणसूत्र बिंदु, सी गोल्जी बॉडी और डी सेंट्रोसोम। और 51 का आंसर हो जाएगा बी यानी गुणसूत्र बिंदु। 52 नंबर प्रश्न है निम्नलिखित में कौन एक तत्व नहीं है। प्रश्न में है नहीं, ये बात को ध्यान रखिएगा। ये है मार्बल, बी ब्रोमीन, सी ऑक्सीजन और डी जिंक। और 52 का आंसर हो जाएगा ए यानी कि मार्बल। प्रश्न नंबर 52 के बाद 53वां नंबर प्रश्न दिया है निम्नलिखित में से कौन कवक के उदाहरण है। ए ईस्ट, बी ट्राड एस्टूल, सी ये सभी और डी पुकिनिया। और इसका जो आंसर हो जाएगा 53 का ऑप्शन नंबर सी यानी ये सभी। प्रश्न नंबर है 54। मेंडेलीव की आवर्त सारणी के में बाद में खोजे जाने वाले तत्वों के लिए अंतराल छोड़े गए थे। निम्नलिखित में से किस तत्व को बाद में आवर्त सारणी में स्थान मिला। तो आवर्त सारणी में बाद में कौन से तत्व आए थे। तो 4 ऑप्शन दिया है। ए जर्मेनियम, बी ऑक्सीजन, सी क्लोरीन और डी सिलिकॉन। और 54 का आंसर हो जाएगा ए यानी जर्मेनियम। आइए 54 के बाद सीधी 55 नंबर प्रश्न की ओर ले चले आपको। अभी तक इस सेशन को लाइक नहीं किया तो एक लाइक अवश्य कर दीजिए। 55 में दिया हुआ है अम्ल क्षार के साथ प्रतिक्रिया कर क्या देता है। ए ये सभी, बी अम्ल, सी लवण, डी क्षार। 55 का आंसर हो जाएगा सी यानी कि लवण। 56 नंबर प्रश्न में दिया हुआ है वाल्मीकि नगर जीव अभ्यारण्य बिहार के किस जिला में है। कौन, तो वाल्मीकि नगर। ए में दिया हुआ है दोस्तों पश्चिमी चंपारण, बी गया, सी पटना, डी पूर्वी चंपारण। और 56 का आंसर हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा साथियों, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ए में क्या है, पश्चिमी चंपारण। प्रश्न नंबर अब है 57। इनमें से कौन धातु है। ए में दिया है ओ, बी Na, सी एस और डी एन। और 57 का आंसर हो जाएगा बी यानी कि Na। 58 नंबर प्रश्न है अगर किसी वस्तु का विस्थापन समय के वर्ग का समानुपाती है तो वस्तु गति कर रही है। ए बढ़ते त्वरण के साथ, बी एक समान वेग से, सी एक समान त्वरण से और डी घटते त्वरण के साथ। और 58 का आंसर हो जाएगा सी यानी एक समान त्वरण से।
58 के बाद अब 59 नंबर प्रश्न को ध्यान से देखिए। बैटरी से प्राप्त विद्युत धारा किस प्रकार की होती है? ए, तीनों में से कोई नहीं, बी, एसी और डीसी, सी में दिया है डीसी और डी में दिया है एसी। और 59 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी डीसी। प्रश्न नंबर है 60। गाय की स्वदेशी देसी नस्ल की विशेषता है? ए, दीर्घ अवधि तक दूध देना, बी, अल्प अवधि तक दूध देना, सी, ए व बी दोनों, और डी, बीमारियों के प्रति रोग प्रतिरोधक क्षमता का होना। 60 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी ए व बी दोनों। प्रश्न नंबर अब है 61। 61 में क्या दिया हुआ है? चार द्रव यानी ए बी सी डी का आपेक्षिक घनत्व क्रमशः 1.26, 1.0, 0.8 तथा 13.5 है। एक वस्तु को इन सभी द्रव्यों में बारी बारी से डुबाया जाता है। इनमें से किस द्रव में उस वस्तु का ज्यादा से ज्यादा हिस्सा डूबा रहेगा? तो ये प्रश्न है आपके न्यूमेरिकल से है। इसे ध्यान से जब बताएंगे आप तो इसका चार ऑप्शन पहले देख लीजिए। ए में दिया है सी, बी में दिया है बी, सी में दिया है डी और डी में दिया है ए। आंसर हो जाएगा इसका ए यानी सी होगा दोस्तों। प्रश्न नंबर है 62। द्रव का गैस में बदलना कहलाता है? क्या कहलाएगा? ए, वाष्पीकरण, बी, ऊर्ध्वपातन, सी, इनमें से कोई नहीं और डी, विसरण। और 62 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि वाष्पीकरण। आइए 62 के बाद अब सीधे 63 नंबर प्रश्न की ओर ले चले। 63 में दिया हुआ है दोस्तों साथियों, एमनियोटा यानी कि एमनिया समूह में शामिल है? ए, पक्षी और स्तनधारी, बी, सरीसृप और पक्षी, सी, सरीसृप और स्तनधारी और डी, सरीसृप पक्षी और स्तनधारी। तो 63 का आंसर हो जाएगा डी यानी सरीसृप पक्षी और स्तनधारी। प्रश्न नंबर है अब 64। बिजली घंटी विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करती है? ए, इनमें से कोई नहीं, बी, चुंबकीय प्रभाव, सी, रासायनिक प्रभाव, उसके बाद है डी में उष्मीय प्रभाव। 64 का आंसर हो जाएगा बी यानी चुंबकीय प्रभाव। 65 नंबर प्रश्न दे रखा है, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदा होता है? कैसा होता है साथियों? ए में दिया है आभासी, बी में है लेटरली उल्टा, सी में है वास्तविक और सीधा और डी वास्तविक। 65 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी आभासी और लेटरली उल्टा। तो दोस्तों ये था अभी तक साइंस के प्रश्न। अब यहां से आपको सोशल साइंस के प्रश्न है, इसे ध्यान से देखते चले और अंत तक अवश्य देखिए। इस सेशन को शेयर कीजिए और अपने दोस्तों को भी अवश्य भेजिए ताकि उनको भी इसका लाभ मिल सके। 66 में दिया है, पोखरा नगर किस देश में स्थित है? ए, नेपाल, बी, श्रीलंका, सी, बांग्लादेश और डी, भूटान। आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि नेपाल। 67 नंबर प्रश्न है, किस वर्ष रूसी क्रांति ने आर्थिक लोकतंत्र की नींव को मजबूती प्रदान की? ए, 1917, बी, 1919, सी, 1921 और डी, 1915। 67 का आंसर होगा ए यानी कि 1917। प्रश्न नंबर अब है 68। टैक्सोल का उपयोग होता है? ए, टीबी में, बी, एड्स में, सी, मलेरिया में और डी, कैंसर में। 68 का आंसर हो जाएगा डी यानी कैंसर में। अब आइए प्रश्न नंबर 68 के बाद 69 नंबर प्रश्न दिया हुआ है, गिलगिट गाज किस नदी पर स्थित है? ए, सिंधु, बी, रावी, सी, झेलम और डी, चिनाब। और 70 का जो आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर बी यानी रावी। प्रश्न है ये पहले 69 था दोस्तों, गिलगिट गॉल्स, इसको प्रश्न को ध्यान से देखते हैं। गिलगिट गॉल्स किस नदी पर है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए यानी सिंधु होगा। ठीक है, अब आइए 70 नंबर प्रश्न को पहले देखते हैं। अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कब और कहां हुआ? और इसके लिए चार ऑप्शन है। ए, 1929 बिहार में, बी है 1936 लखनऊ में, सी 1927 सोनपुर में और डी 1928 लखनऊ में। और इसका आंसर हो जाएगा बी यानी 1936 लखनऊ में। 71 नंबर प्रश्न दिया है, लोकसभा में बहुमत दल का नेता कौन होता है? ए, राष्ट्रपति, बी, लोकसभा अध्यक्ष, सी, प्रधानमंत्री और डी, उपराष्ट्रपति। 71 का आंसर हो जाएगा सी यानी प्रधानमंत्री। 72 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी फसल पेय फसल है? पेय यानी पीने वाला।
ए में दिया है कपास, बी चाय, सी गेहूं और डी बाजरा। और 72 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी चाय। प्रश्न नंबर है 73, नेपा नगर किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? ए लोहा इस्पात, बी चीनी उद्योग, सी अखबारी कागज और डी सीमेंट उद्योग। 73 का आंसर हो जाएगा सी यानी अखबारी कागज। अब है प्रश्न नंबर आपका 74, बिहार में अतिजल दोहन से किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है? ए आर्सेनिक, बी क्लोराइड, सी निम्न में से कोई नहीं और डी लौह। और 74 का आंसर हो जाएगा ए यानी कि आर्सेनिक। प्रश्न नंबर है 75, किस देश में ओलंपिक खेल का विरोध नस्ल पर आधारित था? क्या चीज पर? तो नस्ल पर आधारित था। इसके लिए आपको 4 ऑप्शन सामने में मिल जाता है। 4 ऑप्शनों को ध्यान से देख लीजिए। ए में दिया है फिलीपींस, बी मैक्सिको, सी नीदरलैंड और डी रूस। और 75 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी मैक्सिको। प्रश्न नंबर है 76, मीठे पानी का लगभग 70% ग्रीनलैंड और दुनिया में पर्वतीय क्षेत्रों में बर्फ की चादरों और ग्लेशियरों के रूप में होता है। ए अलास्का, बी अंटार्कटिका, सी साइबेरिया और डी रूस। 76 का आंसर हो जाएगा बी यानी अंटार्कटिका। 77 में दिया है इनमें से कौन सा वृक्ष पर्वतीय वन में पाया जाता है? ए अर्जुन, बी चेस्टनट, सी चंदन और डी शीशम। 77 का आंसर हो जाएगा बी यानी चेस्टनट। 78 में दिया है पटना का पुराना नाम क्या था? ए अजीमाबाद, बी कुसुमपुर, सी पाटलिपुत्र और डी उपयुक्त तीनों। 78 का आंसर हो जाएगा डी यानी उपयुक्त तीनों। 78 के बाद हम लोग 79 नंबर प्रश्न को देखते हैं। जनजातियों का सर्वाधिक आबादी कहाँ है? ए में दिया है अफ्रीका, बी चीन, सी भारत और डी नेपाल। और 79 का आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी अफ्रीका। प्रश्न नंबर अब 80 आप देख रहे हैं। इसमें लिखा हुआ डैश में प्रकाशित ब्रुंडलैंड कमीशन रिपोर्ट ने सतत विकास के बारे में विचार साझा किए और इसे कैसे प्राप्त किया जा सकता है? ए 1992, बी 1977, सी 1997 और डी 1987। और 80 का आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी 1987। तो यहां पर आपको यही पढ़ना है। 81 नंबर प्रश्न है, द्वितीय विश्व युद्ध का अंत कब हुआ? ए 1945, बी 1941, सी 1939 और डी 1938। 81 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी 1945। आइए 81 के बाद अब हम लोग देखते हैं प्रश्न नंबर 82। अभी तक इस सेशन को लाइक नहीं किया तो एक लाइक अवश्य कर लीजिए। 82 में है यूरोप वासियों ने दिशा सूचक यंत्र का ज्ञान किनसे सीखा? ए चीन से, बी रोम से, सी अरबों से और डी भारत से। 82 का आंसर हो जाएगा सी यानी अरबों से। 83 में है चुनावी स्पर्धा से लाभ होता है। ए इनमें से कोई नहीं, बी अधिनायक बनने में, सी तानाशाह बनने में, डी जनमत निर्माण में। 83 का आंसर हो जाएगा डी यानी जनमत निर्माण में। 84 नंबर प्रश्न है, मानव अधिकारों को संयुक्त राष्ट्र के द्वारा मान्यता कब प्रदान की गई? ए 10 दिसंबर 1950 को, बी 10 दिसंबर 1952 को, सी 10 दिसंबर 1954 को और डी 10 दिसंबर 1948 को। 84 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 10 दिसंबर 1948 को। 85 नंबर प्रश्न है, अपने अस्तित्व के दौरान 17 राष्ट्रों ने राष्ट्र संघ में सदस्यता वापस ले ली। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्र संघ से अलग नहीं हुआ? ए होंडुरास, बी भारत, सी ब्राजील और डी स्पेन। और 85 का आंसर हो जाएगा बी यानी कि भारत। प्रश्न नंबर 85 यानी कि टोटल आप यहां तक देख चुके हैं 40 प्रश्न को। और कल पुनः टॉप 40 क्वेश्चंस का सेट आने वाला है दोस्तों, जो कि काफी महत्वपूर्ण होगा आपके परीक्षा के लिहाज से। तो इस प्रश्न को पाने के लिए आपको अभी सब्सक्राइब कर लेना होगा, ताकि सीधे कल का जो सेशन आने वाला है सीधे आपके मोबाइल तक पहुंच सके दोस्तों। तो जो पढ़ेगा वही सरकारी कॉलेज पाएगा दोस्तों। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि कल का महत्वपूर्ण सेशन सीधे आपके मोबाइल तक पहुंच सके। थैंक यू।